नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको कंफ्यूजन है नेक्सॉन आई सीएनजी और ब्रेजा सीएनजी में। दोस्तों, अभी तक भी जो लोग सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या जो कंफ्यूज हैं इन दोनों कार्स के बीच में, उनकी कंफ्यूजन मैं आज दूर करने वाला हूं। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन को बताने का नहीं है। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि एक स्टेप ऊपर जा करके आपको पूरी कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि आप सिलेक्ट कर सकें अपनी मनपसंद गाड़ी। यहाँ पर मेरा जो वीडियो होगा ये टेक्निकल बेस भी होगा, जिससे कि आप जान पाएंगे कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर है, कौन सी गाड़ी को आपको खरीदना चाहिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा आपको कि मैंने दोनों के एक एक वेरिएंट लिए हैं, उनको कंपेयर किया है और क्यों कंपेयर किया है, क्या उनमें बेनिफिट्स हैं, क्या नहीं है, क्या नुकसान है, ये सारे टेक्निकल बेसिस पे भी आपको बताने वाला हूं। किसका इंजन ज्यादा पावरफुल है, किसका इंजन कम पावरफुल है, क्या कुछ चीजें होने वाली हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर कौन सी गाड़ी का ज्यादा बढ़िया है, डिस्क ब्रेक्स कौन सी गाड़ी के ज्यादा बढ़िया होंगे, ये सभी चीजें आज के इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आप एग्जैक्ट जान पाएंगे कि कौन सी गाड़ी आपको पसंद आई, कौन सी गाड़ी की तरफ आपको जाना चाहिए। तो यहां पर मैंने ली है नेक्सॉन आई सीएनजी प्योर एस, यानी कि सनरूफ वाला वर्जन लिया है, जो कि 12,80,000 रुपए की ऑन रोड है। और इसको मैं कंपेयर करूंगा ब्रेजा VXI सीएनजी के साथ। जी हाँ, सबसे पहले हम मोटे मोटे फीचर्स पर नजर डाल लेते हैं, यानी कि जो फीचर्स आपको नेक्सॉन में मिलेंगे ब्रेजा में नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 6 एयरबैग मिलेंगे नेक्सॉन में, ब्रेजा में आपको 2 एयरबैग मिलते हैं। एनकैप रेटिंग की मैं बात करूं तो 5 स्टार रेटेड है नेक्सॉन और 4 स्टार रेटेड है ब्रेजा। हालांकि ब्रेजा का जो 2024 का मॉडल है, यानी कि जो लेटेस्ट मॉडल है, इसके अभी क्रैश टेस्ट के रिजल्ट नहीं आए हैं, पर आई होप कि ये भी 4 स्टार ही स्कोर करेगी अपनी सेफ्टी रेटिंग्स में। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है नेक्सॉन के अंदर, ब्रेजा में नहीं है। वैनिटी मिरर आपको मिल जाएगा यहाँ में एज ए फीचर नेक्सॉन में सन वाइजर के ऊपर, और सन ग्लास होल्डर भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगला फीचर मैं बता दूं आपको, ये छोटे छोटे फीचर मैं जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि भाई कौन सा फीचर इसमें है, ब्रेजा में नहीं है। 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल सीट फोल्ड होगी, आप ड्राइवर और को पैसेंजर दोनों के लिए कर पाएंगे। डुअल टोन इंटीरियर यहाँ पर आपको मिलेगा, ब्रेजा में सिंगल टोन मिलता है। ड्राइवर आर्मरेस्ट एंड स्टोरेज भी यहाँ पर आपको नेक्सॉन में मिलेगा, जो कि प्योर एस यानी कि प्योर सनरूफ वर्जन वाले में। और अगला जो फीचर है वो ब्रेजा में नहीं मिलेगा आपको, डिजिटल टेकोमीटर यानी कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। पंचर रिपेयर किट मिल रही है इस मॉडल के साथ, रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाएंगे, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम आपको इसमें इनेबल्ड मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर मैं ब्रेजा की बात करूं तो ब्रेजा आपको 12,40,000 रुपए में VXI सीएनजी मिलती हैं। इसके ज्यादातर फीचर्स जो हैं उतने ज्यादा नहीं हैं जितने नेक्सॉन में दिए गए हैं, पर यहाँ अगर प्राइसिंग का मैं कंपैरिजन करूं तो मोटा मोटा 40,000 रुपए ज्यादा महंगी है नेक्सॉन की सीएनजी। तो ब्रेजा में क्या कुछ नए फीचर्स होंगे जो नेक्सॉन में आपको नहीं मिलेंगे, वो है रियर मिडिल सीट बेल्ट आपको मिल जाएगी, जो नेक्सॉन में नहीं मिलेगी। ये कोई बहुत बड़ा फीचर नहीं है, बट हाँ अगर सेफ्टी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पीछे की जो तीनों सीट बेल्ट है एक अच्छा ऑप्शन है। केबिन लैंप यानी कि फ्रंट और रियर दोनों में केबिन लैंप मिल जाएगा, जो कि नेक्सॉन में सिर्फ आगे ही एक केबिन लैंप आता है। तरीके से अगला एक लास्ट फीचर जो मैं बताने वाला हूं वो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जो है यहाँ पर ब्रेजा सीएनजी VXI मॉडल में आपको मिल जाएगा। अब मैं इसकी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेता हूं, क्योंकि अभी तक तो हमने फीचर्स जान लिए। स्पेसिफिकेशन में आपको आता है सबसे पहले डायमेंशंस। जी हाँ, लेंथ दोनों गाड़ियों की सेम है, विड्थ यानी कि ओवरऑल चौड़ाई 1804 mm की है, जबकि ब्रेजा की 1790 है, यानी कि 14 mm नेक्सॉन की ज्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस 208 mm का है, ब्रेजा का 200 mm का, यानी कि 8 mm नेक्सॉन में ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है। और इसी के साथ साथ हाइट की बात करूं तो यहाँ पर 85 mm ज्यादा ऊंची है ब्रेजा। बूट स्पेस की बात करूं, क्योंकि बूट स्पेस एक कंसर्न है जो कि टाटा नेक्सॉन ने ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी दी है इसमें, तो यहाँ पर बूट स्पेस 328 लीटर का बूट स्पेस है ब्रेजा में सिलेंडर लगाने के बाद। और इसी के साथ साथ 321 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है टाटा की नेक्सॉन में, जिसमें कि ट्विन सिलेंडर सेटअप दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको एक टेक्निकल और चीज बताना चाहूंगा कि वेंटिलेटेड डिस्क दिए गए हैं मारुति की ब्रेजा के अंदर, और वहीं नॉर्मल सिंगल डिस्क का इस्तेमाल किया है नेक्सॉन के अंदर। आगे के 2 व्हील्स में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं और रियर में इसमें ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं दोनों ही गाड़ियों में। अब वेंटिलेटेड और सिंगल डिस्क ब्रेक में क्या फर्क होता है? देखिए, जो वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक होते हैं वो ज्यादा अच्छे से हीट को मैनेज करते हैं, यानी कि उसमें 2 प्लेट्स लगी हुई रहती हैं और बीच में वेंटिलेशन होता है,
ताकि एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर होता रहे और डिस्क ब्रेक बहुत ज्यादा हीट ना हो। वहीं सिंगल डिस्क में किसी भी तरीके का वेंटिलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर डिस्क ब्रेक थोड़े ज्यादा हीट होने के चांसेस रहते हैं जब कंटिन्यूअसली ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं, तो ऐसे में जो सिंगल डिस्क होती है वो ज्यादा ओवरहीट हो सकती है। तो लंबे समय में दोनों में से किसमें फायदा है, तो वेंटिलेटेड जो डिस्क ब्रेक होते हैं जल्दी ठंडे हो जाते हैं, जिसके कारण डिस्क पैड जो है वो तेजी से वियर एंड टियर नहीं होते। वहीं पर अगर मैं बात करूं सिंगल डिस्क ब्रेक की, तो यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक्स होंगे यानी कि जो पैड्स होंगे वो जल्दी जल्दी घिसेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्क होती है उसको ठंडा होने में ज्यादा समय लग जाता है। वहीं पर एक और इंपॉर्टेंट मैं चीज बता दूं, टायर साइज 215/60 का टायर दिया जा रहा है। R16 यानी कि रिम साइज जो है वो 16 इंचेस दोनों में ही है, बट टायर साइज यहाँ पे ज्यादा चौड़ा है। वहीं नेक्सॉन में 195/60 का टायर दिया जा रहा है। तो अब आ जाते हैं गाड़ी के दिल के ऊपर, यानी कि गाड़ी का हार्ट, उसका इंजन। जी हाँ, इंजन में क्या मसला है, क्या परफॉर्मेंस है दोनों में। हालांकि जो मैं टाटा नेक्सॉन के बारे में बताऊं तो यहाँ पर जो इनका 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन है, ये इन हाउस डेवलप किया हुआ इंजन है, जो कि टाटा मोटर्स ने खुद ही डेवलप किया है। वहीं मारुति सुजुकी ब्रेजा में 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं इंजन के ऊपर। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर 1200 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन दिया हुआ है नेक्सॉन में, जो कि 2 वेल्व के साथ आता है, टर्बोचार्ज और सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ आता है। अब यहाँ पर 2 वेल्व और सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट का क्या मतलब है, आपको तो पता ही होगा। जो कंबशन चैम्बर होता है यानी कि जो सिलेंडर्स होते हैं उसके अंदर वेल्व होते हैं इनटेक के लिए, यानी कि फ्यूल अंदर लाने के लिए, और उसके बाद जब फ्यूल बर्न हो जाता है तो उसके धुएं को बाहर निकालने के लिए, जिसको हम एग्जॉस्ट का वाल्व भी कहते हैं। तो यहाँ पर टाटा ने टर्बोचार्ज इंजन में हर एक सिलेंडर में सिर्फ 2 वेल्व दिए हैं, एक वेल्व इनटेक का, एक वेल्व एग्जॉस्ट का। और वहीं अगर मैं मारुति के इंजन की बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने हर एक सिलेंडर में 4 वेल्व दिए हुए हैं, 2 इनटेक के, 2 एग्जॉस्ट के। अब यहाँ पर वेल्व का क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों, जिस गाड़ी में ज्यादा वेल्व होंगे वहां पर ज्यादा अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी, इसी के साथ साथ पावर भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। पर क्योंकि यहाँ पर टर्बो चार्जर लगा दिया गया है 1.2 लीटर इंजन के ऊपर टाटा की तरफ से, इसीलिए इसका पावर थोड़ा सा और ज्यादा एनहांस हो जाता है अगर हम कंपेयर करें 1.5 लीटर के। पर नेचुरली एस्पिरेटेड जो इंजन है ब्रेजा में, उसमें 4 वेल्व हर सिलेंडर में दिए हुए हैं, जिससे कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी इसीलिए बढ़ जाती है टाटा नेक्सॉन से। और दूसरी बात आ जाती है कैम शाफ्ट की। जी हाँ, यहाँ पर टाटा नेक्सॉन के इंजन में सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट है, जो कि वेरिएबल टाइमिंग को मेरे हिसाब से सपोर्ट नहीं करती होगी। पर यहाँ पर जो है डुअल वीवीटी दिया हुआ है, जो कि मारुति में आता है, डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट होती है, वो वेरिएबल टाइमिंग के साथ आती है। यानी कि इंजन को जब इंस्टेंट टॉर्क की जरूरत होगी तो वो डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट की वजह से इंस्टेंट टॉर्क प्राप्त कर पाएगी। आपको इंस्टेंट पावर का रिक्वायरमेंट है तो ये इंजन ज्यादा टॉर्क प्रोवाइड करा पाते हैं अगर आपको इंस्टेंट पावर चाहिए हो। पर टर्बो चार्जर को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, यानी कि टर्बो चार्ज इंजन के अंदर आपको 95 ऑक्टेन का पेट्रोल डलवाना ज्यादा जरूरी है, तभी ये टर्बो चार्जर इंजन जो है अच्छे से काम कर पाते हैं अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ। वहीं अगर मैं पावर की बात करूं तो टाटा का कहना है यहाँ पर 100 bhp का पावर प्रोड्यूस कर रहा है 1.2 लीटर का टर्बो इंजन टाटा का। और इसी के साथ साथ अगर मैं मारुति का 1.5 लीटर के सीरीज इंजन की बात करूं तो यहाँ पर 89 bhp प्रोड्यूस करता है वो सीएनजी के ऊपर। जी हाँ, सीएनजी पर पावर थोड़ा सा यहाँ पर कम हो जाता है, पर टाटा ने बहुत अच्छा कमाल किया है यहाँ पर कि भैया इन्होंने अपनी इंजन के अंदर पावर को बिल्कुल कम नहीं होने दिया है। जो पेट्रोल से मिलता है वही सीएनजी के साथ भी मिल रहा है। इसी के साथ में अगर टॉर्क की बात करूं तो 170 एनएम का टॉर्क जनरेट कर रहा है टाटा का इंजन, और 121.5 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है 1.5 लीटर का मारुति का इंजन। जी, यहाँ पर थोड़ा सा टॉर्क में कमी आएगी, जैसा कि मैंने बताया ये काफी अच्छा काम किया है टर्बो चार्जर लगा करके। पर टर्बो चार्जर्स के भी कहीं ना कहीं अपने थोड़े बहुत डिमेरिट्स जरूर हैं, जो कि पेट्रोल को लेकर के भी हैं। और इसी के साथ अगर टर्बो चार्जर खराब हो जाए तो आपको काफी अच्छा खासा खर्चा आ जाता है। तो चलिए कंक्लूजन की तो बाद में बात करेंगे, पहले और 2-4 चीजें जान लेते हैं। यहाँ पर माइलेज, जी हाँ, जो भी बंदा 10 से 12 लाख रुपए डालता है वो 2-3 चीजें जरूर देखता है, एक तो बूट स्पेस, सेफ्टी, माइलेज और फीचर्स। तो यहाँ पर माइलेज भी एक बड़ा कंसर्न है। तो माइलेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 24 का माइलेज क्लेम कर रही है सीएनजी में टाटा मोटर्स आई सीएनजी नेक्सॉन में।
वहीं पर ब्रेजा की बात करें तो यहाँ पर 25 का माइलेज क्लेम करके चल रहे हैं मारुति सुजुकी ब्रेजा के अंदर। तो अगर सीएनजी में माइलेज देखा जाए तो दोनों का सिमिलर ही है, हालांकि यहाँ पर आपको ब्रेजा में थोड़ा सा अच्छा माइलेज देखने को मिलेगा। अगर 25 क्लेम है तो 26-27 तक भी आपको मिल जाएगा। वहीं पेट्रोल की बात करें, चलो सीएनजी कहीं कहीं पर अवेलेबल नहीं है, पेट्रोल पे आपको गाड़ी चलानी पड़ गई, तो यहाँ पर नेक्सॉन जो पेट्रोल के अंदर अगर इसकी माइलेज आप देखें तो 12 से 14 के लगभग माइलेज आपको मिल जाएगा। वहीं अगर आप ब्रेजा में पेट्रोल की एवरेज नापते हैं तो 16 से 18-19 तक आपको ये निकाल करके दे देती है। तो यहाँ पर माइलेज के मामले में कहीं ना कहीं ब्रेजा है, क्योंकि मारुति आपको शुरू से ही पता है ये जो एवरेज यानी कि माइलेज ओरिएंटेड कार ज्यादा बनाते हैं। तो मारुति का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट यही होता है कि माइलेज इनके इंजन से ज्यादा निकल जाती है, ज्यादा रिफाइंड भी होते हैं इनके इंजन। तो चलिए अगली बात करते हैं। यहाँ पर गियर बॉक्स, तो 6 गियर बॉक्स मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ नेक्सॉन आ जाएगी, वहीं 5 गियर बॉक्स मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ब्रेजा आती है जो कि 1.5 लीटर का इंजन है। टर्बो चार्जर जैसे ही मैंने आपको बताया 95 ऑक्टेन पर बहुत अच्छे से वर्क करता है, बट 95 ऑक्टेन का जो पेट्रोल है वो कम अवेलेबल है। मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि भैया मेंटेनेंस किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा, क्योंकि गाड़ी तो एक बार जैसे तैसे खरीद ली जाए, पर सालों साल उसका टाइम टू टाइम जब मेंटेनेंस कराना पड़ता है तब थोड़ा सा ज्यादा खर्चा आ जाता है। तो ऐसे में किसका मेंटेनेंस कम है किसका ज्यादा है, चलिए जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जो ब्रेजा है वो इजी टू मेंटेन है। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आपको पूरे भारत में हर जगह मिल जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर आपको रिपेयरिंग की बात मैं करूं, सर्विसिंग की बात करूं, तो यहाँ पर आप इसको लोकल मैकेनिक से भी रिपेयर करा सकते हैं, क्योंकि ये काफी पुराने इंजन हो गए हैं। लोकल मैकेनिक भी बहुत अच्छे से इसको परख चुके हैं, जान चुके हैं। तो यहीं अगर मैं टाटा की बात करूं तो मैंने पहले ही बताया था कि ये इंजन इनका खुद का बनाया हुआ इंजन है, नया इंजन है, तो इसको समझने में थोड़ा हो सकता है कि आफ्टर मार्केट जो मैकेनिक्स हैं उनको टाइम लगे। और इसी के साथ मैं यहाँ पर बताऊं, अगर आपको टाटा के जो सर्विसिंग है यानी कि जो पार्ट्स है यानी कि मेंटेनेंस है थोड़ा सा ज्यादा महंगा है। इसी के साथ सेफ्टी रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सेफ्टी रेटिंग 5 वर्सेस 4, 5 स्टार रेटेड नेक्सॉन, 4 स्टार रेटेड ब्रेजा। और इसी के साथ बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूं दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी की, ना कि सेफ्टी रेटिंग की। सेफ्टी रेटिंग इज द अदर कंसर्न, बिल्ड क्वालिटी इज द डिफरेंट कंसर्न, वो बिल्कुल अलग चीज है। बिल्ड क्वालिटी को आप सेफ्टी रेटिंग से बिल्कुल भी मत जोड़िए। मैंने बिल्ड क्वालिटी के ऊपर वीडियो बनाया है, अगर आप इसको पूरी तरीके से समझना चाहते हैं और अंतर क्या है सेफ्टी रेटिंग्स और बिल्ड क्वालिटी में, इसको भी जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है, थोड़ी सी ज्यादा बेहतर है मारुति की। सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, पर यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ, सेफ्टी की नहीं। अब आ जाते हैं यहाँ पर कॉन्क्लूजन पर। जी हाँ, कॉन्क्लूजन बहुत जरूरी है। आपने दोनों के फीचर्स सुन लिए, दोनों के स्पेसिफिकेशन जान लिए, दोनों के टेक्निकल एनालिसिस कर ली, अब भैया कॉन्क्लूजन आ जाता है कि कौन सी गाड़ी पे हमें जाना चाहिए। तो ये आप डिसाइड करिएगा। मैं कॉन्क्लूजन बता देता हूं यहां से कि भैया नेक्सॉन की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा सेफ है, ज्यादा फीचर्स लोडेड गाड़ी है, ज्यादा पावरफुल इंजन है। हालांकि अभी ड्राइव करने पे पता चलेगा, अभी तक हमने ड्राइव नहीं किया है, पर जैसा ऑन पेपर कंपनी दिखा रही है अगर ऐसा है तो पावरफुल होगा ही होगा, मारुति से तो ज्यादा ही होगा। तो अगर आपको एक फीचर लोडेड कार चाहिए अच्छी सेफ्टी रेटिंग के साथ तो आप नेक्सॉन पे जा सकते हैं। तो वहीं अगर मैं बात करूं ब्रेजा की तो 4 स्टार रेटेड है सेफ्टी रेटिंग और बेटर बिल्ड क्वालिटी के साथ ये आती है। मेंटेनेंस काफी कम है, रिफाइनमेंट इंजन का बहुत बेहतरीन है, ट्रस्टेड इंजन है, काफी समय से ये मारुति लेकर के आ रही हैं, और इसके जो पार्ट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है और इजी टू सर्विस है। तो यहाँ पर अगर आपको लो मेंटेनेंस चाहिए, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में कोई झंझट नहीं चाहिए, इंजन रिफाइनमेंट काफी अच्छा चाहिए और इसी के साथ साथ बेटर बिल्ड क्वालिटी चाहिए, तो यहाँ पर आप ब्रेजा को चुन सकते हैं। तो ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं, क्योंकि पैसा आपको खर्च करना है। तो यहाँ पर चाहें तो आप नेक्सॉन ला सकते हैं जो कि मेड इन इंडिया कार है टाटा मोटर्स की तरफ से, या फिर आप ब्रेजा को ला सकते हैं। तो आप सेलेक्ट करिएगा कि आपको कौन सी गाड़ी लानी है। दोस्तों वैसे तो मैंने यहाँ पर ज्यादातर चीजें कवर करने की कोशिश करी है, पर फिर भी अगर कुछ छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा ये भी बताइएगा वीडियो। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।